Hi, I'm Vikas Manakla and you're watching me on Siddharth Kanad's YouTube channel. Subscribe it, share it, make it go, just trend it, make it go as wide as possible. Make it your first preference to watch that channel. I would love it. Stay tuned. ब्रप! विकास मनक तला मेरे भाई ऐसे ही करते हैं ना, कैसे ऐसे ही करते हैं ना, कैसे करते हैं करके दिखा। क्या बात है। तुम आते ही तुमने अर्चना को धोखेबाज बोला जी, टीना को फेक बोला जी। ये तुम्हारा परसेप्शन था उनको देखने के बाद टेलीविजन पर। कैसे तुमने ये ड्रॉ किया, ये एनालॉजी जो कहते हैं? तुम टीना के लिए मुझे इसलिए लगा, टीना ने मुझसे एकदम ही जब वो हुआ भी था टैग उस पर, तो वो उस समय से आगे पूछा। मैंने उसको बोला बहुत क्लियर सी बात है, आप ना तो आगे खेल रहे हो ना आप पीछे हो रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपका शालीन के साथ या गेम में भी। तो आप जैसे भी खेलना चाहते हो खेलो, फ्रंट या बैक पे खेलो ना। अगर आप बीच में खेलते रहोगे तो आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आएगी। तो फिर जब रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आएगी तो फिर वो फेक लगेगी। इसीलिए मैंने उनको फेक कहा था। और अर्चना के साथ तो ऐसा है कि वो जिसको भी दोस्त बनाती है फिर वो दोस्त बना के उनको धोखा देती है। और मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया, पहले भी मुझे लगा था वही है। और उसके बावजूद भी मैंने सोचा यार फिर भी हंसी मजाक अलग है, कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत तो है। बट उसने वो इंसानियत उस इंसान के अंदर है ही नहीं। तुम्हें उस हफ्ते बोला गया था कि तुम एविक्शन से ऊपर हो, तुम्हारा एविक्शन हो ही नहीं सकता, राइट? जी। नॉमिनेशंस कुछ हो ही नहीं सकता उस वक्त, और फिर जाके जी तुम्हें एविक्ट किया गया। जी। Why do you think अर्चना और शिव ने किया तुम्हारे साथ ये? शुरू से टारगेट था तुम्हें। साजिद जी ने भी पहले ही कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसको ही बाहर करते हैं, इसी को नॉमिनेट करते हैं। तो उनकी कोशिश जो थी वो उनके फेवर में गई। बट मुझे कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, टू बी ऑनेस्ट। जैसा कि मैंने कहा ये गेम है और आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट द इनिंग्स दैट आई हैड। क्या बात है। तो ये हम सबको लग रहा था कि शायद आपने अर्चना को प्रवोक किया शिव के खिलाफ, उनको बोलकर कि यार शिव ने किसी कंटेस्टेंट को बाइट किया बिग बॉस मराठी में। आई वॉन्ट टू से टू थिंग्स फॉर इट। मैंने बार बार कहा, लोगों ने माना नहीं। मैंने कहा कि मैंने शिव को टारगेट नहीं किया। और वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब हम पहले टास्क में कर रहे थे और शिव ने मुझे आके बोला तू बाहर होता तो मैं तुझे बताता, या ये ऐसी ऐसी बातें जो हर कोई एक दूसरे से करता है एग्रेसिवली। तो मैंने उसे कहा अच्छा तूने नहीं मारा यहाँ कभी किसी को। और मैं वो चुप हो गया, उसको भी समझ आ गया, मुझे पता है वो नहीं, क्योंकि मेरे को टारगेट नहीं करना था। अगर टारगेट करना होता तो क्या मैं उसको बताता मेरे को ये था इसके बारे में ये चीज़ पता है? पहली चीज़ कभी नहीं बताता मेरे को। मैं खुद ही मुद्दा बना के ऊंचा बोल के सबके सामने ऐसे ब्लो अप कर देता, ताकि फिर उसको समझ नहीं आता ना कैसे डील करना है। उसको बाकायदा टाइम मिला, उसने साजिद जी से लेकर सबको अपने कॉन्फ्रेंस में लेकर ये सब चीज़ें करी हैं। और वो दिख भी रहा था जब उन्होंने मुझे कहा कि ये वो प्लेयर है, वो स्ट्रॉन्ग है, इसको नॉमिनेट करो, तो मुझे समझ आ रहा था। बट फिर भी मैंने रिटेलिएट नहीं किया, फिर भी मैंने नहीं किया। बट जब उस दिन सुबह क्या हुआ कि शिव की एक आदत है, वो किसी भी एक शब्द को पकड़ के मुद्दा बनाता है और वो घुमा देता है। शब्द को पकड़ के मुद्दा बना के घुमा देगा, और उसके बाद अगर आप कुछ कहोगे ना तो वो आपको बोलने भी नहीं देगा। हाँ नहीं पता लग गया, अरे ऑडियंस ने देख लिया। तो वो ऐसी चीज़ें पकड़ के फीड करता है। तो मुझे लगा यार बाकियों के साथ गेम खेल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब गया था तो मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा यू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, बट मज़े से जब तक तुम स्ट्रॉन्ग खेल रहे हो, आगे खेल रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तब तक तुम अच्छे प्लेयर हो। पर जब तुम गंदगी से ऐसे घुमा के झूठ कर रहे हो और झूठ फीड कर रहे हो कैमरा के लिए, तो तुम मेरी नज़र में गलत हो जाते हो। फिर भी मैंने उसे नहीं बोला उसके बाद भी। फिर जब वही बात उसने आगे करने को, मैंने उसे बोला कि यार ये तुम बात को घुमा क्यों रहे हो? नहीं। फिर कोई बात वॉशरूम के बाहर की बात थी, तो जब शालीन आया, मैंने कहा उसको, मैंने सच भी बोला, मैंने कहा शालीन था ही नहीं। हाँ अब बोल रहा, मैंने कहा आप जब मुझसे जब पूछा है तो मैं आपको सच्चाई से मुंह पे बोल रहा हूँ, आप क्यों घुमा रहे हो इस बात को कि नहीं। तो वो किसी के लिए गलत प्रोजेक्ट करके, गलत बात बना के, कोई मुद्दा नहीं हो उसको बना के आप फिर कैमरे को फीड कर रहे हो। आई फेल्ट दैट वाज वेरी रॉन्ग एंड आई थॉट कि मुझे, अगर तुम गलत करोगे तो आई विल स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इज करेक्ट। एंड फिर उसके बाद भी मैं जोड़ा। फिर उसके बाद जब वहाँ मजाक हो रहा था उसके लिए, तो वो जिसने अर्चना को ऐसे टारगेट किया, और जैसे उसके साथ जब हुआ था तो वो कहता है कि मेरे लिए ये गेम बहुत मायने रखती है। सलमान सर ने भी कहा कि उसने अर्चना के लिए प्लॉट किया, गया, फिर जान के उसको ऐसे हाथ रख के कि हाँ मारना करके, फिर जब उसने हाथ लगाया और उससे जब पूछा गया तो वो नहीं
सर नहीं रहना चाहिए, तो इस शक्ल बनाने की ऐसे स्वीटनेस की ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली आपका प्लान आपने किया और आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए, पर जब बिग बॉस और सलमान सर वापस ले आए तो वो बिल्कुल कोने में जाके चुपचाप ऐसे वक्त बैठा हुआ था। क्यों? मैंने फिर भी नहीं बोला। अगर मुझे ये चीज़ टारगेट करके यूज़ करनी होती तो मैं फिर उसका मुद्दा बड़ा बनाता, जिससे मेरे को पता था कि वो नहीं होता। इनफैक्ट बहुत से लोगों को लगा, एंड आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेज ऑन सोशल मीडिया, कि टीना दत्ता और प्रियंका को भी आपने ये इंसिडेंट के बारे में बताया ऑफ शिव। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बात पहले हमेशा से ये चीज़ें भी की और उसके बाद फिर स्वीटली नहीं तू तो बहन है, उसका मजाक उड़ाने में। तो मुझे लगा यार क्यों कर रहा है, और फिर मैंने गुड फेथ में मैंने अर्चना को ये कहा, मैंने कहा अर्चना देख, मुझे एक चीज़ पता है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, जो मुझे सही लगता है मैं तुझे बोल देता हूँ, तुम अपने आप डिसाइड करो। अगर मुझे उसका मुद्दा बना के उसको टारगेट करना होता तो मैं पूरे घर के बीच में सेंटर में खड़े होकर बोलता ना, ताकि उसको पता भी ना लगे। उसको एक वर्ड में मुझे पता है, उसको वॉर्न ही क्यों करता, उसको बताता ही नहीं। आप सोचिए इस बारे में, मेरा वो टारगेट था ही नहीं। पर अगर कोई मेरे साथ ही ऐसे गंदी गेम खेलेगा और वो करेगा, झूठ को सच बना के ऑडियंस को फीड करना चाहेगा, तो आई विल ऑल्सो स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इज़ ट्रू। और अर्चना को मैंने कहा अर्चना आप अपने हिसाब से करो, मेरे को लगता है कि आप अभी मत करो, ऑब्जर्व करो, अगर ये बात है क्या पता आपके सामने भी ये सच्चाई आ जाए। उन्होंने जाके किया, मेरे को लगा ठीक है जो आपका समझ है। उसके बाद भी मैंने कोई टारगेट नहीं किया, उन्होंने मुझे टारगेट पहले से ही किया हुआ था, इसीलिए वो मुझे नॉमिनेट करते रहे। इस बात से पहले से ऐसा नहीं थी कि मैंने ये कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नॉमिनेट करना शुरू किया कि मैंने गलत किया। नहीं, वो मुझे पहले से ही उन्होंने टारगेट किया हुआ था, बिकॉज ये थॉट आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर और गेम हिल रही है, उनकी प्लानिंग हिल रही है मंडली की। तो ये आपको नहीं लगा, ये जो एलिगेशन है कि आपने प्रियंका और टीना को भी इनकी ये बात जो बिग बॉस मराठी में हुई थी, बाइटिंग अ कंटेस्टेंट, उनको फीड किया, वो उनको इंस्टिगेट करने के लिए? नहीं, वो ये तो बात बहुत बाद में हुई थी। पहले अर्चना को पता थी और अर्चना सौंदर्या को बुलाया था टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, और वहाँ ये बात हुई थी। फिर उसके बाद क्योंकि ये बात तब तक घर में पहुँच गई थी, तब जाकर मैंने टीना से किया कि देख ऐसी बात हुई थी और ये थी। मैं उससे पहले इतने 2 हफ्तों से टीना और सबके साथ बैठ रहा था। अगर मुझे टारगेट करना होता तो मैं तो यहाँ भी बोल देता ना, आग लगानी होती या किसी को प्रोवोक करना होता या उसके लिए बैक बाइट करना होता या वो करना, मैं तो पहले ही कर देता। मुझे ज़रूरत नहीं थी ऐसे जाकर रुकने की, वो करने की। वो तो मैं बेवकूफ़ हुआ। फिर मेरी तो गेम, अगर ये मेरे गेम में एक प्लानिंग होती तो मैं उसे खुद ही कर रहा होता। शिव आपके एलिमिनेशन पर हंसने लगा था, जी लाफ्ड। जी। व्हाट डिड यू फील? आपने देखा वो फुटेज बाद में? जी देखा मैंने। वो मेरा अर्चना का भी इंस्टेंस हुआ तो आई मेड श्योर कि मैं उसको डिग्निटी से उसको कभी नीचा नहीं दिखाऊं, और वही मेरे हाथ में था और मैंने किया। शिव कैसे रिएक्ट करता है वो शिव के ऊपर है। कभी शिव के साथ दोस्ती करना चाहोगे वापस? मैं शिव के साथ दोस्ती करना चाहूँगा अगर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब ये इंस्टेंस भी हुआ ना हमारा, ये वाला जब बात का खुलासा हुआ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई डोंट नो अगर वो दिखाया नहीं दिखाया, हम जिम में थे तो मैं शिव के पास गया। मैंने कहा सुन, यही बात मैंने उसे बोली, मैंने कहा मुझे तेरे को टारगेट नहीं करना था, मैं तुझे अपना सच बता देता हूँ जो है, वो भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक ये नियत है कि तेरी तरफ जो मुझे लगता है वो पहुँचे। उसके बाद जैसे भी आपको लगता है वो करना। और सबसे पहले मैंने ये कहा, मैंने कहा ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तू मुझे नॉमिनेट नहीं करेगा, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझे खुले से सारे नॉमिनेट करना अगर तुम्हें लगता है, जो भी लगता है, और वो इसका रीज़न इससे कनेक्टेड हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है। बट मुझे लगता है कि मुझे एक बात अपनी सोच तेरे तक पहुँचानी चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है। और उसके बाद भी तो मैंने वो कहा तो ईसर की उसने बिल्कुल सही बात कही सर कि ठीक है, मुझे उस टाइम गलत लगा, बट तो आपकी है और मेरी है जो मुझे लगेगा। और अगर इसी क्या होता है ना, कई बार गेम के चक्कर में लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो वो अदरवाइज़ बाहर नहीं करेंगे। तो अगर हम ये बैगेज ऑफ गेम का छोड़ पाएँ तो मैं ज़रूर जाके हाथ मिलाऊंगा शिव से और कहूँगा चल एक फिर से नई शुरुआत करें। बट अगर नहीं बने तो नहीं बने यार। बिग बॉस को आपने बायस्ड भी कहा था। मैंने बायस्ड भी कहा था, मैंने बिग बॉस को बायस्ड नहीं कहा। मैंने कहा था कि एक अप्रोच मुझे अनफेयर लगी, और वो अनफेयर को आप अगर दूसरे वर्ड में बायस कहना चाहिए या चाहेंगे तो वो आपके ऊपर है। बट मुझे लगा कि जैसे वो अर्चना के साथ हुआ, और हर बार क्या होता है ना कि किसी के कोई भी मुद्दे होते हैं, जैसे स्टैन और शालीन के हुए जिसमें गाली गलौच हुई या बहुत सारी हुई, तो कितनी अच्छाई से, कितने अच्छे तरीके से बिग बॉस ने या सलमान सर ने उनको सामने रखा, सबके सामने डिस्कस किया, उसका एक ऑल्टरनेट तरीका बताया बात करने का, बिहेव करने का, जिससे सबके जहन में आ गया कि यार ये एक और अच्छी तरीका है एक्सरसाइज करने का, इज़्ज़त प्यार वाला। हर किसी के साथ जब भी मुद्दा हुआ तो सबके सामने डिस्कस हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर इतनी बड़ी बात उसने कर्स वाली नेशनल टेलीविज़न पे की है
और जो मुझे आकर पता चला है कि सब उसे ट्रोल भी कर रहे थे इसके लिए। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि फेयर तो तब होता है कि जब दोनों सामने से बिठा के सब बात की होती। और उसमें भी जैसा मेरे साथ पहले भी बॉस ने कहा कि आप नहीं जवाब नहीं दीजिए, वो शायद रिकॉर्ड किया था कि यस नो में बोलिए। तो मैं अपना सच तब भी कहना चाहता था कि सर मैं इंस्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं बिग बॉस मराठी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बिग बॉस मराठी देखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को देखने के लिए, पहचानने क्योंकि के जब लिए। उन्होंने आपसे पूछा बिग बॉस मराठी के बारे में इंस्टेंसेस, आप जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि वो मैंने उनको ये बात बोली भी और इस बात को शायद काट दिया गया है, या वो बात के लिए पहले मुझे रोका भी गया कि आप वो रिकॉर्ड की। पर मेरी बहुत सच्चाई ये थी कि आप मुझसे बात कीजिए, तभी तो मैं ये बात बाहर आके भी बोल रहा हूँ कि मुझे, और मैंने उसमें भी बोला आप एविक्शन में भी के टाइम भी देख सकते हैं कि मुझे बिग बॉस मराठी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी इंसान से मेरी बात हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे कर रहा है, मैं जिसको पहले स्ट्रॉन्ग प्लेयर कह रहा हूँ, मुझे हालांकि उसके बारे में पता है, उसके बावजूद मैंने उसे जाके स्ट्रॉन्ग अच्छा प्लेयर कहा क्योंकि वो वहाँ पर अच्छा जो दिख रहा था वो है। पर जब आप किसी को सामने से देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ व्यूअर नहीं पता लगती हैं, तो आपके नज़रिया बदलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलती है लोगों की तरफ, और तब आपको समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैंने वही किया जो मुझे लगा, मैंने सच्चाई से, एंड आई स्टूड स्ट्रॉन्ग टू इट, आई स्टिल स्टैंड ट्रू टू इट, कि मैंने उसके लिए कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स जो अर्चना पर आपने बोले थे, शायद आपने उसको सॉरी भी किया है। मैंने आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैंने एक भी अपशब्द या डिस्क्रिमिनेटरी मार्क्स नहीं कहा है। वो बात ऐसी थी कि जब हमें ना कन्फेशन रूम में बुलाया भी गया था बिग बॉस ने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये बात क्लैरिफाई हो पाई। मैंने कभी किसी और किसी भी कास्ट या क्रीड या सेक्स या किसी की तरफ मैं हमेशा कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बोला, आज ही नहीं, आप कभी भी मेरा कोई इंटरव्यू उठा के देख लीजिए जिसमें आपको लगे कि मैं किसी के ऊपर हंस रहा हूँ या किसी के लिए गलत कह रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए। मैं हमेशा वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करता हूँ, अभी भी करता हूँ और करता आया हूँ। और इसीलिए मैंने ये बात भी बोली थी कि अगर फिर भी किसी को उस कुछ बात से, और वो बात मैनिपुलेट कैसे हुई, क्योंकि किसी और कंटेस्टेंट ने उठाकर अर्चना को ये बोला कि ये बोला, जबकि वो बात ही नहीं थी उनके सामने भी, और ये बात इसी वहाँ से बात ये ख़राब होनी शुरू हुई, जबकि वो बात मैंने नहीं कही थी। और मैंने फिर भी बोला कि अगर फिर भी किसी को ठेस पहुँची है या पहुँचती है, तो अब मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और क्योंकि वो अगर छोटा सा जो स्लिप ऑफ टंग लगा है उस पर प्लीज़ उसको वैसे ही भूल जाइएगा और अपना जो इज़्ज़त और प्यार है उसको बरकरार रखिएगा। थैंक यू। वो लाइन जो अर्चना ने आपसे कही, क्या अभी भी चुभती है जब उन्होंने कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते हो? पता है उस टाइम तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आई जहन में, मैंने ऊंचा ऊंचा बोल के कोशिश की कि ये बात, उसकी आवाज़ थोड़ी दब जाए, बट यहाँ बहुत अंदर तक लगा था कि यार ये, यू गॉट इमोशनली हर्ट। आई डिड, कि यार ये कितनी घटिया सोच है। मुझे पता था कि उसकी ऐसी आदत है, वो धोखेबाज है, दोस्ती नहीं कर सकते, बट एक जेन्युइनिटी और थोड़ा सा एक इमोशनल स्टेट पे ऐसी सच्चाई में बात होते होते एक मैंने उसे बता दी कि यार हमारा मिस कैरेज हुआ था। आपने फेथ में कहा? हाँ, मैंने गुड फेथ में कहा। और वो मिस कैरेज, आप ये सोचिए ना, अगर किसी का मिस कैरेज होता है तो वो क्या केपेबल नहीं है? उल्टा इनफैक्ट वो तो केपेबल हैं, तभी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बट उसने उस बात का बतंगड़ नहीं बनाया, उसने उस बात को एक्सप्लॉयट करके घुमा के फिर ऐसे बोला बाप नहीं बन सकता। तो मुझे लगा कि यार इतनी घटिया और छोटी सोच के वाली जो इंसान है उसको, वो वर्थ इट ही नहीं है कि उससे कोई बात भी की जाए। और आप अपनी वाइफ से जब मिले जी, घर के बाहर, व्हाट वाज हर रिएक्शन टू दैट? she said I'm really proud of you कि तूने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में भी अपनी इंटेग्रिटी और डिग्निटी नहीं छोड़ी, जो हालांकि जो मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी लोग छोड़ सकते थे। आई स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल एंड आई फेस्ड इट। और सच बताऊं तो मुझे पहले हर्ट हुआ, बहुत बुरा लगा, और वहाँ पर आप डिस्कनेक्टेड होते हैं, किसी से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, फैमिली से, लोगों से, फ़ोन्स, पेपर पेन, कुछ भी नहीं हो सकता है जिससे आप बता पाएँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। पर मुझे लगा कि यार मुझे मेरी सच्चाई मालूम है, उसकी एक बार थोड़ी देर के लिए मैं नॉनसेंस को अपने दिमाग से निकाल देता हूँ ताकि मुझे वो हर्ट ना करे। बट सबसे ज़्यादा मुझे जो चिंता हो रही थी वो ये थी यार कि ऐसे इंसान किसी के लिए सोच कैसे सकता है, और दूसरा कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी अगर ये ऐसी अपशब्द वो सुनेंगे। तो जब वो सिद्धार्थ, व्हेन वी वर प्रेग्नेंट, तो क्या होता है ना, माँ बाप के लिए बहुत एक हैप्पी मोमेंट होता है वो। तो मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, और जब पता लगा कि मिस कैरेज हुआ है तो दे वर वेरी सैड इमोशनली एंड दे वर वेरी लेट डाउन कि यार
चल ऐसा क्यों हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, भगवान करे खुशियाँ और इस डायरेक्शन में जल्दी आएँ। तो वो हर माँ बाप की एक होप्स होती हैं। तो मुझे था यार कि मैं आई एम श्योर गुंजन को, मुझे, हम सबको सच्चाई पता है क्या है, हम कैपेबल हैं, फिजिकली कितने फिट हैं, सब पता है, डॉक्टर्स को पता है, सब कुछ पता है। पर क्या होता है ना, माँ बाप जब उम्र हो जाती है ना, तो उनको, आपको पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करें या उनको इमोशनली कितना टैक्सिंग हो। तो आई वॉज जस्ट विशिंग एंड होपिंग कि यार वो सही रहें और हिम्मत बनाए रखें और ऐसी गंदी बातें उनको देखने को भी ना मिले। माँ बाप से बात हुई उसके बाद? माँ बाप से बात हुई, बट थैंकफुली मेरी सिस्टर्स वगैरह ने उनको ये वो एपिसोड देखने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको जब पता लगा ऐसी ऐसी बरकतें, थैंक गॉड। और बात थैंकफुली कि किया है। तो बट माँ बाप हैं यार, इतना तो वो करते हैं हम कि वो उनको हिम्मत देते रहें और उनके लिए अच्छा करते रहें। सो या दैट रियली हर्ट मी।